कोई इसे बदमाशों की एसयूवी समझता है तो कोई नेताओं की, लेकिन सच्चाई यह है कि बात सारी रुतबे की है। यह है स्कॉर्पियो क्लासिक S11। जितना वजन इसके नाम स्कॉर्पियो क्लासिक में है, उतना ही बराबर का वजन S11 में भी है। आज जहां फीचर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में यह पुरानी ओल्ड स्कूल दिखने वाली, ना के बराबर फीचर्स ऑफर करने वाली एसयूवी भी अपना एक अलग रुतबा और भौकाल बनाकर कैसे चलती है, आज उसकी बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अब एक बार जरा कीमत सुन लो, क्योंकि उसके बाद एक बार आप भी सोचोगे यार ऐसा क्या ही मिल रहा है मेरे को। स्कॉर्पियो क्लासिक का प्राइस 13,47,000 रुपीज एक शोरूम से शुरू होता है। ये S11 के लिए 17,40,000 रुपीज आप एक शोरूम में देते हो, जो ऑन रोड लगभग आज की डेट में 20 लाख रुपीज तक जाता है। अब 20 लाख रुपए सुनकर आप यही सोच रहे होगे क्यों ना मैं स्कॉर्पियो N या फिर 7XO जैसी गाड़ियों की तरफ चला जाऊं। उसका कारण मैं आपको आगे बताता हूं। और वो कहते हैं ना, उस्ताद वो नहीं होता जिसके पास हर चीज की वैरायटी हो। असल में उस्ताद वो होता है जो एक चीज का एक्सपर्ट हो। कुछ ऐसा ही क्लासिक के साथ है। केवल एक डीजल इंजन आपको यहां पर मिलता है, 2.2 लीटर वाला एम-हॉक इंजन। बहुत शानदार है, और वो भी केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। कोई पेट्रोल नहीं, कोई ऑटोमेटिक नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं। ये 130 bhp की पावर बनाता है और 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी 15 से 16 के बीच की है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको 11 से 13 के बीच की माइलेज ये डिलीवर करता है। तो अब बात आती है कि गाड़ी दिखती कैसी है। भाई ये स्कॉर्पियो क्लासिक है और ब्लैक कलर के साथ ये गाड़ी अपना एक अलग रुतबा लेकर रोड पर चलती है। ऐसा लगता है कि सामने से कोई घुर्राता हुआ और आपकी तरफ आ रहा है। तो बड़ी माचो बोल्ड एसयूवी वाली पूरी फील आपको डेफिनेटली डिलीवर करती है। सबसे पहली चीज, अगर आप S11 के लिए जा रहे हैं तो यहां पर आईब्रो स्टाइल की जो DRLs आपको मिलती हैं बहुत सुंदर लगती हैं। नीचे डेडिकेटेड LED में DRLs आपको मिलती हैं। प्रोजेक्टर में हाइलोजन हेडलैम्प है, कॉर्नरिंग लैंप है। यहां पर आपको सेकंड रिफ्लेक्टर बेस मिलेगा। इधर आपको नॉर्मल टर्न सिग्नल मिलते हैं और फॉग लैंप्स भी आएंगे, जो कि अगेन हाइलोजन में रहने वाले हैं। उसके बाद ये क्रोम देखो आप, 6 लैट की आपको फिनिश क्रोम की हाइलाइट्स के साथ मिलती है ग्रिल के ऊपर ये जो वेंट है ना, ये क्लोज है, लेकिन ये स्कॉर्पियो को वो स्कॉर्पियो वाली फील आज भी डिलीवर करता है। साइड में आप आओगे तो 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। आगे जो फ्रंट है, यहां आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। पीछे नॉर्मल आपको ड्रम ब्रेक्स दिए जाते हैं। ये क्लाइडिंग्स जो है ना बहुत बोल्ड मस्कुलर लगती हैं, लेकिन ये प्रॉपर पेंटेड आती हैं। आपको पहले ही पता लग जाएगा कि साइड से ये प्रॉपर पेंटेड पार्ट है। और आप कितने भी पैसे क्यों ना दे रहे हो, लेकिन यहां पर फेंडर के ऊपर टर्न सिग्नल मिलता है इस तरीके से सिल्वर फिनिश के साथ। ORVMs को आप केवल इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड आपको फिर भी मैनुअली करने पड़ते हैं। कुछ और फीचर इसमें डेफिनेटली आता नहीं है। साइड में इस तरीके से स्कॉर्पियो लिखा हुआ सिल्वर स्किट आपको जरूर मिलता है। फुटस्टेप यहां पर जरूर मिलता है। बड़े बड़े से विंडो ग्लास एरिया आपको मिलते हैं। ऊपर रूफ रिल्स जो है वो आपको यहां पर मिलती हैं। और ये विंडो ग्लास एरिया जो आप क्वार्टर पैनल के ऊपर देख रहे हो बहुत बड़ा है, और पुरानी जैसे अपने स्कूल वगैरह जाते थे मैटाडोर में खोलते थे, उस तरीके से आप इसे डेफिनेटली खोल भी पाओगे। और गाड़ी की हाइट ना बहुत ज्यादा है। यही रीजन है कि स्कॉर्पियो क्लासिक में अच्छा खासा बॉडी रोल आपको फील होता है। लगभग 2 मीटर ऊंची गाड़ी है। 90-95 mm इसकी ओवरऑल हाइट है गाड़ी की। अब रेयर से जब आप आओगे तो बॉक्सियर डिजाइन का एक बहुत ही सॉलिड सा एग्जांपल जो है ना, वो क्लासिक सेट करती है। सबसे पहली चीज तो ये बड़े बड़े से टेल लैंप आपको मिलते हैं। हालांकि ये ऊपर वाला पोर्शन किसी भी तरीके से जो है ग्लो नहीं करता, यही आपका काम करता है, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है। स्कॉर्पियो मेंशन किया गया। नॉर्मल टर्न सिग्नल है, यहाँ रिवर्स लैंप है, नीचे रिफ्लेक्टर है, 2 ही सेंसर्स आपको मिलते हैं। ये प्रॉपर फुटस्टेप मिलेगा। कैमरा वगैरह कुछ नहीं आता, आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। वाइपर वॉशर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, डिफॉगर वो जरूर मिल जाता है। स्कॉर्पियो क्लासिक S11, बोला था ना स्कॉर्पियो क्लासिक में जितना वजन है उतना ही वजन S11 में है। स्कॉर्पियो वाले प्रेमियों से पूछ लेना आप। उसके बाद जब आप यहां पर ऐसे खोलते हो अपने इस डोर को, तो ये है बूट स्पेस। अगर आप 7 सीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो लगभग 460 लीटर का आपके पास बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। यहां पर डेफ और डीजल टैंक अलग अलग आता है। यहां आपको डीजल टैंक मिलेगा इन केस। वैसे अंदर बटन है, अगर आप नॉर्मली इसे खोलना चाहो तो इस तरीके से आप मैनुअली पुल करके इसे खोल सकते हो। 60 लीटर की कैपेसिटी आएगी। डेफ के लिए आप यहां से पुल करके खोल सकते हो। अपोजिट साइड में आएगा, अभी आपको वो भी दिखाता हूं। यहां पर आपको इस तरीके से जंप सीट्स जो है वो मिल जाती हैं। और जिस ग्लास एरिया की, इस ग्लास एरिया की जो मैं बाहर से बात कर रहा था, वो ऐसे करके ये खोलते थे ना आप अपने स्कूल टाइम पर मैटाडोर में जाते हुए, तो वो वाली पूरी याद आपको दिखाएगा। हर चीज ओल्ड स्कूल रखी गई है। डिफॉगर के लिए भी आप देखो यहां पर कनेक्टिंग स्विच रखा गया है। तो कुछ इस तरीके की आपको ओवरऑल फिनिश मिलती है। मतलब इस गाड़ी को ना बहुत ज्यादा नीट, क्लीन, प्रीमियम वाइब देने की कोशिश ही नहीं करी गई। रॉ ऑथेंटिक फील जो है ना वो आपको देती है। स्पीकर्स आते हैं तो वो यहां पर आपको इस तरीके से डोर के ऊपर माउंटेड मिलेंगे। ये देख रहे हो
थोड़ी सी कसरत हो जाएगी आपकी फिंगर की, मतलब इतना हार्ड और इतना स्टडी वो आपको डेफिनेटली फील होता है। फिलहाल इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर जो डेफ टैंक हमने खोला था, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अपोजिट साइड में आपको इसका डेफ टैंक जो है वो मिल जाता है। पहले सेकंड रो दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर माफिया बाबू या फिर विधायक साहब बैठते हैं। अब देखो यहाँ कोई कर्टन वर्टन नहीं आते, लेकिन आपको पता है स्कॉर्पियो है तो कर्टन भी लगते हैं और विंडो टिंटेड भी होती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है वो आपको इस तरीके से पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, ये फैब्रिक के साथ दिया गया है। यहाँ पर आर्मरेस्ट आपके किसी काम का नहीं है, ग्रैब हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप मिलते हैं। अब यहाँ आप डिसाइड कर लेना कि आपको एसी का रिमोट रखना है या फिर अपना मोबाइल फ़ोन, क्योंकि आज के ज़माने के मोबाइल फ़ोन तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन हाँ भाई वो सैटेलाइट वाले फ़ोन ज़रूर आ जाते हैं और महिंद्रा को शायद पता है कि उन्हें वही चाहिए होते हैं। फिलहाल यहाँ पर ब्लैक लीवर्स आपको मिलते हैं, बढ़िया बॉटल होल्डर्स हैं। सेकंड रो के डोर्स के ऊपर कोई स्पीकर वगैरह की प्लेसमेंट नहीं है, भाई साहब को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लौंडे पीछे बैठेंगे वो सुनेंगे गाने। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर दोनों एडजस्टेबल मिलते हैं, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिलता है। अच्छा आप इस सीट को ना, ये आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसमें ना मेहनत करनी पड़ती है, मतलब अभी देख रहे हो ये एक हाथ से मतलब इसे कर पाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। हाँ लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, ये पूरी की पूरी जो है वो आपकी बेंच फोल्डिंग सीट है, इसमें कोई 60-40 नहीं आता। और सीट्स की हाइट देख रहे हो ऐसे अपराइट, थोड़ी ऊंची, मतलब यहाँ जब आप बैठ रहे हो तो आपको राजा बाबू वाली पूरी फील आनी चाहिए। फ़ोन होल्डर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, मैगजीन होल्डर अपोजिट साइड में है, कप होल्डर यहाँ पीछे दिया गया है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है वो मिल जाते हैं। गाड़ी में स्पेस वगैरह आपको ठीक ठाक टाइप का मिल जाएगा, ऐसा कुछ मेजर इशू स्पेस से रिलेटेड शायद आपको नहीं आएगा। लेकिन स्कॉर्पियो वाले, मैंने पहले ही बोला, स्कॉर्पियो वाले बंदों को ना कंफर्ट वंफर्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ फैब्रिक सीट्स ही आपको फिलहाल मिलती हैं, लेकिन आप S11 के लिए जा रहे हो तो हाइट जो है मैनुअली वो आप ऑपरेट कर पाओगे, बेसिक एडजस्टमेंट डेफिनेटली आते हैं। फ्रंट में डेडिकेटेड दोनों के लिए आपको आर्मरेस्ट जो है वो भी इस तरीके से मिल जाएगा। अब ये टॉप मॉडल है तो यहाँ आपको ऑटो विंडो डेफिनेटली मिल रही है और ये कंट्रोल्स आपके यहाँ डोर पर आ रहे हैं, अदरवाइज ये बीच में होते। और यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट जरूर मिलती है, कुछ इस तरीके से इलास्टिक बैंड दिया गया है, अपने कुछ डॉक्यूमेंट से अगर आपने कुछ फिक्स करना है तो वो आप इजीली कर पाए। मैनुअली आता है, तीनों पेडल के पास स्पेस ठीक है, नीचे आपको फुटरेस्ट जो है वो प्रॉपर मिलेगा, डीजल का जो फिलर कैप है वो आप यहाँ से खोल पाओगे, ORVMs को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पाओगे, इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर, ये डिफॉगर के लिए। लॉकरिंग के पास अगर आप देखो तो प्रॉपर लाइट आपको दी गई है। चाबी एज इट इज जैसे आपको महिंद्रा देता है, एक ही की है जिसके ऊपर आपको ये रिमोट कंट्रोल सेंटर लॉकिंग के फंक्शंस मिलते हैं, दूसरी के ऊपर कोई कंट्रोल्स नहीं दिए गए हैं। चाबी मैं एक बार यहाँ पर लगाता हूँ, गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ और अब आपको मैं एक बार जरा इसका क्लस्टर चेकआउट कराता हूँ। क्लस्टर भी भाई ना अलग ही फील है, मतलब इसका आप देखो कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, बहुत सिंपल सा, बहुत ही क्लियर सा, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन तरीके से वो डिलीवर कर दे रहा है। छोटे मोटे कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो यहाँ से आप कर लो, बस हो गया, उतना ही है। स्टीयरिंग व्हील फिलहाल आपको रेदर मिलता है, यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल आता है, उसके कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील कोई फ्लैट बॉटम नहीं है, प्रॉपर राउंड है, लेकिन अगर मैं एडजस्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो फिलहाल आपको मिलता है। डैशबोर्ड का ये कुछ लेआउट आपके सामने है, सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है, वेंट्स वगैरह क्रोम की फिनिश के साथ आते हैं। 9 इंचेस का एंड्रॉइड बेस्ड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है, एवरेज सा है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ग्लिचेस नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक आपको मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जरूर दिया गया है, यहाँ पर हिल डिसेंट, ESP और आइडल स्टॉप एंड गो जो है उसको आप इनेबल या डिसेबल कर पाओगे, और ये हैजार्ड के लिए आपको स्विच मिल जाएगा। ये थोड़ा सा, ये है प्लास्टिक का पैनल ही, लेकिन थोड़ा सा वुडन टाइप फिनिश जरूर दी गई है। छोटा सा कभी स्पेस है, 12V का सॉकेट है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यही ऑप्शन रहेगा, और ये लेदर रैप्ड है। पार्किंग ब्रेक जो कि इस तरीके से सिल्वर बटन के साथ, 2 छोटे छोटे काबी स्पेसेस आपके पास यहाँ पर रहेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से एक पैड जो है वो आपको मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स भी आपको ठीक ठाक साइज़ का जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, जो सामान मतलब रखने की ज़रूरत होगी वो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आप देखोगे तो मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM सनग्लास होल्डर जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक मटेरियल है। और उसके बाद यहाँ पर हाइलोजन लैंप और सेकेंड जो रीडिंग लैंप है वो आपको वहाँ मिलेगा, जो कि सेकेंड एंड थर्ड रो के लिए कॉमन हो गया। वाइजर्स की जो क्वालिटी है ना, ये उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी उन्हें थोड़ा और अच्छी देनी चाहिए थी। वैसे यहाँ पर वैनिटी मिरर मिलता है, ये कुछ पोर्शन है लगभग ये कवर कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही हल्के लग रहे हैं यार, सच बता रहा हूँ। फिलहाल ड्राइवर साइड पर देखोगे तो कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं है। अगर इसकी क्वालिटी ना, वैसे इतने कम पैसों में तो गाड़ी नहीं आ रही है कि यहाँ पर कंजूसी करी जाए, लेकिन महिंद्रा ने कर ली है। वैसे तो फिर ये क्लासिक है, उतना ज़्यादा लोगों को इसमें फीचर्स से या कंफर्ट से फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर कोई प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आपके पास नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपके पास 9 सीटर ऑप्शन भी आएगा, लेकिन वो केवल S में
आएगा। S11 में आप कैप्टन सीट्स भी चूज कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर 7 सीटर है, आप अगर चाहें तो कैप्टन सीट वाले वेरिएंट के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। अब 2026 में क्लासिक कितनी रेलेवेंट है या कितना सेंस बनाती है उसकी बात अपने आगे करते हैं। बात सच है कि स्कॉर्पियो क्लासिक आज की डेट में बहुत कम सेंस बनाती है, क्योंकि इसी बजट में बहुत अच्छी गाड़ियां आती है, लेकिन जैसा रुतबा आपका रोड पर ये बनाती है और क्लासिक जब आपके मन को भा जाती है तो सेगमेंट की और कोई गाड़ी आपको पसंद नहीं आती। यही रुतबा है इस स्कॉर्पियो क्लासिक का। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आप सबसे फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।